जय हिंद मेरे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्टडी करते होंगे। तो मैं आप सबों को आज रिलेशन हम ख़त्म कर दिए थे, फंक्शन आज इंड हो जाएगा। मतलब फंक्शन का जो क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमने पहले रिलेशन बताया, उसके बाद फंक्शन, उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन। तो आज फंक्शन के जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे, दो टाइप का और बचा हुआ, वो सब आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दे तो और अच्छा होगा। इंसान को असफल होने से घबराना नहीं चाहिए। कहते हैं न कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले। ये बिहार बोर्ड जो आगामी 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग है ना लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद हम इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ एफ बराबर आर इंटू, मतलब कोई फंक्शन है जो आर टू आर डिफाइन करता है, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन करता है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 3x-4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एफ इनवर्स एक्स। तो कहता है इसमें एफ इनवर्स है ना, कि कोई एफ इनवर्स कौन सा इसमें से है, तो हमको एफ इनवर्स निकालना है। तो ये समझिए कि किसी भी फंक्शन का हम लोग इन्वर्स कैसे निकालते, ज़रा ध्यान दीजिए। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, बस आप निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा आखिर किस फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, 2 मिनट का समय हमें दीजिए। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 ये फंक्शन आपका है जो ए टू बी डिफाइन करता है। बताइए, अब देखिए ये फंक्शन है जो ए से बी डिफाइन करता है। तो एफ इनवर्स क्या होता है? तो एफ इनवर्स का मतलब होता है जो डोमेन है वह आपको रेंज हो जाता है, जो रेंज होता है वह डोमेन हो जाता है। मतलब ऐसे समझिए, अगर एफ इनवर्स अगर निकाले तो ये जो होगा बी टू ए डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी टू ए डिफाइन होगा। और जब बी टू ए डिफाइन हो जाएगा तो बताइए ए यहाँ होगा। एफ इनवर्स का मतलब क्या? उल्टा, अगर कोई फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइन कर रहा है, ऐसे समझिए। थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि उतना समय नहीं है, तो अगर समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन नहीं रोकेगा। ये मेरा क्या है, कॉन्फिडेंस है ना। हमारे हिसाब से आपको क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए। ये ए से बी अगर कोई फंक्शन डिफाइन करता है तो इसको एफ ए इंटू बी लिखते हैं। और अगर इसी का इन्वर्स अगर हमें निकालना हो तो वो बी टू ए डिफाइन करेगा। कहिए एफ इन्वर्स भी एक प्रकार का फंक्शन है और एफ भी फंक्शन है। एफ इन्वर्स भी फंक्शन होता है और एफ भी फंक्शन होता है। जो फंक्शन का नियम है, फंक्शन का नियम क्या है? वो नॉर्मली आपका इसका सभी एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए बी से। एफ इनवर्स भी एक प्रकार का फंक्शन ही है, तो बी का भी प्रत्येक एलिमेंट बी से यूनिकली क्या होगा? कनेक्टेड होगा। तो ही जाके एफ इनवर्स भी एक प्रकार क्या है? फंक्शन है, तब ना एफ इनवर्स डिफाइन होगा। अगर ऐसा करने पर अगर बी को ए से कनेक्ट कर दे, है ना, अगर बी का कोई एलिमेंट ए से कनेक्टेड नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। एफ इनवर्स भी फंक्शन का जो रूल है उसको फॉलो करेगा। तो देखिए, अगर यही फंक्शन है ए टू बी डिफाइन करता है, 1 2 3 है, अगर एफ इनवर्स कहे तो बी टू ए डिफाइन करेगा। तो जो यहाँ डोमेन है वो यहाँ क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा, या कहीं कोडोमेन हो जाएगा, सॉरी। तो आइए ए यहाँ लिखते हैं 1 2 3 और कोडोमेन यहाँ लिखते हैं 4 5 6। यहाँ वैसे अक्सर ही कोडोमेन ही रहता है ना। रेंज मतलब आपको तो जब 1 1 ऑन 2 होगा तो रेंज और कोडोमेन ये सेम हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर रेंज बोल दिए। बट लेकिन ऐसे समझिए कि कोडोमेन को यहाँ रखना है,
बी को यहाँ रखना, ए को यहाँ रखिए। अब जैसे ये आपको कनेक्टेड है वैसे ही कनेक्ट करना है ना। ऐसे देखिए राम श्याम से कनेक्ट है तो श्याम राम से भी कनेक्ट है। इसी प्रकार एक 4 से कनेक्टेड है तो 4 1 से कनेक्टेड है ना। तो 4 1 से कनेक्टेड है तो देखिए 4 किससे कनेक्टेड है, 1 से कनेक्ट कर दीजिए। कहिए 5 2 से कनेक्टेड है और 3 से कनेक्टेड है, तो 5 2 से कनेक्टेड है और 5 3 से कनेक्टेड है। कहिए क्या आप एफ इन्वर्स भी एक प्रकार का फंक्शन है, हमने बोला क्या अगर कोई फंक्शन है इसका मतलब इसका सारा एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ क्या हो, कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन बताइए 4 का इमेज 1 है लेकिन 5 का इमेज 2 भी है और 3 भी है। इसका मतलब है एक ही स्टूडेंट एक ही समय में 2 अलग अलग टीचर के पास पढ़ रहे हैं। वो क्या भाई ये बोलो, ये आपका क्या है, भूत है, कॉपी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रियलिटी होना चाहिए। मतलब 5 का एक एलिमेंट 5 जो है वो एक के डबल के साथ कनेक्टेड, ऐसा नहीं, भी इंडिविजुअल होना चाहिए, इसलिए फंक्शन नहीं हुआ। अच्छा ये फंक्शन नहीं हुआ, मतलब आप इसका क्या नहीं निकाल सकते हैं, इन्वर्स नहीं निकाल सकते। अच्छा ये कैसे हो गया, तो जरा एक चीज़ देखिए, ये 1 1 है नहीं है, ऑन टू है ऑन टू भी, यह 1 1 भी नहीं है ऑन टू भी नहीं है, तो इसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। अच्छा सर जो फंक्शन 1 1 होगा उसका तो हम इन्वर्स निकाल सकते, क्योंकि यह 1 1 भी नहीं है ऑन टू भी नहीं है, इसका इन्वर्स नहीं निकला। क्योंकि एफ इन्वर्स भी एक प्रकार का फंक्शन है और एफ इन्वर्स एक फंक्शन हुआ ही नहीं, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं किया, मतलब इसका एफ इन्वर्स नहीं निकाल सकते। ठीक चलिए, अगर सर हम इसको 1 1 कर दे तो जरा यहाँ देखिए, यहाँ तो 1 1 भी नहीं था ना ऑन टू था, क्योंकि इसका सारा इंडिविजुअली कनेक्टेड नहीं है ना। और यहाँ जो है इसका मतलब सबका इमेज अलग अलग नहीं है, 2 और 3 का फंक्शन तो है, फंक्शन है लेकिन 1 1 नहीं है, क्योंकि इसका अलग अलग एलिमेंट इसके अलग अलग एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए जो नहीं है, इसलिए 1 1 नहीं है ना। 1 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, दोनों नहीं है, तो आपका एफ इन्वर्स नहीं हुआ। चलिए जरा एक और देख लेते हैं, ए बी सी डी, बताओ 1 ए के साथ कनेक्टेड है, 2 बी के साथ है और 3 डी के साथ है। ये फंक्शन ए टू बी डिफाइन करता है, मान के चलिए एफ 1 है, तो कहिए एफ इन्वर्स की बात अगर करें तो एफ इन्वर्स क्या होगा, ये बी टू ए डिफाइन करेगा, बी टू ए डिफाइन करेगा तो बताइए है ना, यहाँ ए बी सी लिखाएगा, ए बी सी डी लिखाएगा, यहाँ 1 2 3 लिखेगा। बताइए ये 1 1 है, हाँ 1 1 है, ये 1 1 है, ठीक है। ऑन टू देखिए तो ये 1 1 है, क्या है ये 1 1 है, क्योंकि देखिए इसमें सी छुटा हुआ है, कोई बात नहीं। देखिए 1 ए के साथ कनेक्टेड है, बी किसके साथ है, 2 के साथ कनेक्टेड है और डी 3 के साथ कनेक्टेड है, डी 3 के साथ कनेक्टेड है। अब बताइए यह 1 1 तो है, फिर भी सर इसका इन्वर्स आप नहीं निकाल सकते हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, आप इसका इन्वर्स फाइंड ही नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट फाइंड एफ इन्वर्स बिकॉज दिस फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। अंडरस्टैंड, इसका यह मतलब हुआ कि यह फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। अच्छा यहाँ 1 1 भी नहीं था ऑन टू भी नहीं था, इसका इन्वर्स तो नहीं निकाले। यहाँ 1 1 है बट लेकिन ऑन टू नहीं है, तो भी इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एफ इन्वर्स डिफाइन करेगा ही नहीं, है ना। तो एफ इन्वर्स डिफाइन कब करेगा, देखिए हम इसको इरेज कर देते हैं, मान के सी को इरेज कर दीजिए, क्या किए, अब देखिए सी को इरेज करती तो अब तो ये खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो बताइए ए के जो मतलब सॉरी ये बी टू ए हुआ, और देखिए बी के जो डिफरेंट एलिमेंट है ए के डिफरेंट एलिमेंट से क्या है कनेक्टेड है, यह 1 1 भी है और क्या है ऑन टू है। अच्छा सर इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि जो फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, हमने 1 1 नहीं था ऑन टू भी नहीं था, ये आपका 1 1 ये आपका इन्वर्स नहीं हुआ। ये देखिए इससे पहले जो हम बताए थे यहाँ सी रख दिए थे, तो बताइए ये क्या हुआ 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो इस ये भी आपका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं किया। अब देखिए एक को हम बताते हैं, एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं, यहीं दिखाते हैं। ये क्या है, ये 1 1 नहीं है, ये क्या है 1 1 नहीं है, केवल ऑन टू है,
ये 1 1 नहीं है, केवल ऑन टू है। तो जब ऑन टू होगा तो यहाँ 5 4, यहाँ क्या है 5 4। तो अब देखिए यहाँ पर है ना, अब 5 4, बट लेकिन ये इसका जब इन्वर्स निकाले तो ये फंक्शन ही नहीं हुआ। क्या हुआ, ये 1 1 नहीं है, बट लेकिन ऑन टू है, क्योंकि बी का जितने भी एलिमेंट है सबके पास कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए। इसके पास तो 2 ठो है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं, क्योंकि इसके पास क्या हो गया, 2 ठो इमेज हो गया एफ इन्वर्स में। इसका मतलब यह क्या नहीं, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब हमको समझ में आ गया शॉर्टकट में, जो फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। अदरवाइज जो फंक्शन 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, या उसमें से कोई एक नहीं है, तो वो क्या होगा, उसका इन्वर्स निकाल ही नहीं सकते, मतलब इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो समझ गए होंगे, मतलब सीधी सी बात है कि कोई भी फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू है तो उसका आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर कोई फंक्शन है जो इन्वर्स है, जिसका इन्वर्स आप निकाल सकते हैं, इसका मतलब, या इन्वर्स दिया हुआ है, इसका मतलब वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो सीधा सा क्वेश्चन देखिए, जो 1 1 है और ऑन टू है वो उसी का आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। ए फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव। जो फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है, हुज इन्वर्स एग्जिस्ट्स। क्या है, ए फंक्शन इज 1 1 एंड 2 हुज इन्वर्स एग्जिस्ट्स, उसी का आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। एंड एफ इन्वर्स जो होगा वो B2A डिफाइन करेगा, है ना। अगर फंक्शन है मान के चलिए एफ A2B, है ना, तो एफ इन्वर्स होगा B2A। अगर कहिए एफ है कोई A से B डिफाइन करता है तो एफ इन्वर्स B2A डिफाइन करेगा। तो बताइए इसका डोमेन, चूँकि 1 1 ऑन टू होता है तो इसका मतलब डोमेन एफ ए बराबर क्या होता है, एफ बी होता है ना। एफ ए बराबर एफ बी होता है, तो आपको 1 1 ऑन टू दोनों होता है, या ऑन टू की केस में होता है तो एफ इनवर्स बी इंटू ए हो जाता है। इसका डोमेन है ना, एफ इनवर्स का रेंज हो जाता है। देखिए इसका डोमेन इसका रेंज, और इसका रेंज इसका डोमेन, समझ गए ना। मतलब एफ इनवर्स में जो डोमेन होगा वह एफ का रेंज हो जाएगा, और जो एफ का रेंज है वह एफ इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। उल्टा चल जाता है, डोमेन और रेंज क्या होता है, आपस में इंटरचेंज हो जाता है। तो यही बात है। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को, और एफ इनवर्स निकालते कैसे, थोड़ा ये भी दिखा देते हैं। देखिए एफ इनवर्स एफ एक्स अगर दिया हुआ है तो मान लीजिए एफ एक्स कोई भी दिया रहे फंक्शन, तो आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए एफ एक्स बराबर वाई। क्या मान लीजिए, एफ एक्स बराबर वाई। अब क्या कीजिए, एफ एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में निकाल लीजिए। एफ एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में निकाल लीजिए, और तब जाके आपको इन्वर्स एक्स के जगह वाई के जगह एक्स निकाल लीजिएगा, और वही आपका इन्वर्स हो जाएगा। तो देखिए एफ एक्स बराबर वाई, तो कहिए एफ इधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, एक्स बराबर एफ इन्वर्स वाई, हुआ कि नहीं। अगर एफ एक्स बराबर वाई तो एफ इन्वर्स वाई बराबर एक्स, है ना। अब वाई के जगह क्या रख दीजिए, एक्स रख दीजिएगा, वाई के जगह एक्स, तो एफ इन्वर्स एक्स बराबर आपका एक्स हो जाएगा। जरा इसमें ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा जब आपको क्वेश्चन बताते हैं। इधर आइए, फंक्शन दिया हुआ है 3x - 4, 3x - 4, 3x - 4 है, इसका एफ इन्वर्स निकालना है। तो क्या करेंगे, लेट वाई मान लेंगे वाई बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स। तो वाई बराबर एफ एक्स मतलब कितना, 3x - 4, 3x - 4। तो इसको इसका वैल्यू किसके टर्म में निकालना है। तो देखिए एफ एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में निकाल लेना है। तो आइए इधर लाते हैं मतलब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। तो कितना होगा, y + 4 बराबर 3x, और यहाँ से आपका x बराबर कितना हुआ, 3 इधर जाएगा, तो y + 4 बट्टा कितना हो गया, 3 हो गया। तो x बराबर कितना, y + 4 बट्टा 3। तो बताइए यहाँ से चूँकि x बराबर क्या है, एफ इन्वर्स y है, तो एफ इन्वर्स y, है ना। देखिए
एफ एक्स बराबर वाई, तो एक्स एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स, तो एक्स के जगह एफ इनवर्स वाई लिख सकते हैं, हाँ वाई प्लस 4/3। हमें चाहिए क्या, एफ इनवर्स वाई। कभी कभी ऐसा भी दिया रहता है ऑप्शन, अगर ऐसा दिया है तो वही होगा, वाई में दिया रहेगा तो यही होगा, एक्स में दिया रहे तो देखिए एफ इनवर्स वाई बराबर इतना, तो बताइए एफ इनवर्स वाई के जगह एक्स रख दीजिए। जब वाई के जगह एक्स रखिएगा है ना, तो यहाँ भी रख दीजिए वाई के जगह एक्स, एक्स प्लस 4/3। तो कौन सा ऑप्शन है, एक्स प्लस 4/3, एक्स प्लस 4/3, ये आपका क्या है, पहला ही आपका जो है ऑप्शन है। ये क्या है, पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया। ये तो देखिए 2017 में भी पूछा है और 21 में पूछा है, तो समझ गए ना किसी फंक्शन का हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं और किस फंक्शन का आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कि बताइए किसी भी इन्वर्स का हम अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वह फंक्शन क्या होगा, तो आपको सीधे बोलना है कि वह फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव। वो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, दैट इज वह फंक्शन क्या है, 1 1 और ऑन टू दोनों है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसे आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सब उसी पर रिलेटेड है और इससे तो एक क्वेश्चन आना तय है, 100% इससे एक क्वेश्चन आएगा ही। आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वही इसको नहीं देखना है क्योंकि आप इन्वर्स कह रहा है फाइंड करने के लिए, इसका मतलब है कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें 1 1 ऑन टू चेक नहीं करना है। तो बस सीधे है, एफ एक्स को लाइए कितना है, बताइए, दोनों तो सेम ही क्वेश्चन है। एफ एक्स कितना है, 4x + 3, 8 नंबर का है। तो हम लेट मान लेंगे इन्वर्स निकालने के लिए, क्या मानते हैं, y बराबर एफ एक्स। तो बताइए y बराबर एफ एक्स मतलब y बराबर 4x + 3, तो इसका वैल्यू किस में निकाल लीजिए, y के टर्म में निकाल लीजिए। तो y - 3 बराबर 4x, 4 को इधर कीजिए तो y - 4/y - 3/4 बराबर x, x की जगह क्या रख दीजिए, यहाँ जब y बराबर एफ एक्स तो कहिए x बराबर एफ इनवर्स y, कितना हुआ सॉरी, x बराबर कितना हुआ, y - 3/4, तो एफ इनवर्स x के जगह क्या रखना, एफ इनवर्स y बराबर y - 3/4, एफ इनवर्स y के जगह क्या रख दीजिए x, तो इधर भी x - 3/4। उतना नहीं ध्यान देना, यहाँ से x का मान निकाल लेना है, y में रहे तो y में, x में रहे तो x में मार दीजिए, बस आंसर मिल जाएगा। y के सिर्फ जगह क्या रख दीजिए, x रख दीजिए, y के जगह x रख दीजिए, तो कितना हुआ, x - 3, x - 3/4, यही आपका आंसर होगा। ये 2013 में पूछा हुआ है, देखिए कितना आसान है। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, बस वही है, y बराबर मान लीजिए एफ एक्स लेट, तो y बराबर एफ एक्स मतलब या एफ एक्स बराबर y, एक ही बात हुआ। कितना है, 2x + 3 है, कितना है, 2x + 3 है, तो 2x + 3 है, 3 को इधर लाइए, y - 3 बराबर 2x, तो x बराबर कितना हुआ, y - 3/2 हो गया। तो बताइए, अब तो समझ गए, y के जगह क्या रख दीजिए, x - 3/2, कहाँ है, x - 3/2, x - 3/2, कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। कितना आसान है देखिए, ये सब आपका लॉलीपॉप क्वेश्चन सब पूछता है, तो आप जिसको है ना लिखना है वो लिख लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। 10 क्या है, 10 है इफ R to R, इसको मत छोड़िए, इसको छोड़, जो फंक्शन इन्वर्स निकाल रहे हैं इसका मतलब इसको नहीं देखना है, R to R डिफाइन करता है। तो 5x + 4 है, तो मान लेंगे लेट y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर 5x + 4 है, तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो y - 4/5 बराबर x, तो यहाँ x रख दीजिए, x - 4/5, कौन सा ऑप्शन है देखिए, उतना नहीं जाना है, बस इतना ही तक कर लेना है। y में रहे तो इतना, x में रहे तो y की जगह x रख दीजिए, उतना ज़्यादा नहीं करना है। 10 नंबर में आपका x - 4/5, क्वेश्चन नंबर कौन सा, आंसर नंबर क्या है, x - 4/5 है ना, ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको सोल्व हो गया, 2011 में पूछा हुआ है।
चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में जो है, चूँकि इन्वर्स तो आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन में हमने इन्वर्स निकाल कर दिखा दिया है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक बाद में बता देंगे, पहले जो यहाँ लिखा हुआ है उसको हम सोल्व कर देते हैं, क्योंकि इससे जो इन्वर्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। पहले हम यहाँ पर फॉग ऑफ जो भी है देख लेते हैं, मतलब कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन का हम कंपोजिशन कैसे निकालते हैं वो हम आपको सिखाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन यहाँ से रहना तय है, एकदम आएगा ही कंपोजिशन से एक क्वेश्चन, हो सकता है कि हूबहू यही छप जाए। 2013 में पूछा हुआ है, 2012 में पूछा हुआ है ना, तो आपको हो सकता है कि 2024 में भी पूछेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव भी पूछा हुआ है, सब्जेक्टिव में 2019 में 2 नंबर में पूछ दिया है। जब 2 नंबर में आपको पूछेगा तो बस यही काम करना है, लेट y बराबर f(x), क्योंकि आपको सीधे ऐप इन्वर्स निकालना है ना, ऐप इन्वर्स निकालना है। तो उससे एक चीज़ क्या कर सकते हैं, जब आप सब्जेक्टिव बनाइएगा ना तो 1 1 और ऑन 2 चेक कर लीजिएगा पहले, हो सकता है कि वहाँ इन्वर्स न निकले, लेकिन अक्सर वही क्वेश्चन दिया रहेगा जिसका इन्वर्स निकलेगा, तो आप सीधे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा कि उसे आप क्या कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा रहता है चेक द फंक्शन 1 1 एंड 2, या लिखे रहेगा इफ एग्जिस्ट, जैसे इफ एग्जिस्ट लिखा रहे इसका मतलब आपको 1 1 ऑन 2 चेक करना है। अगर एग्जिस्ट आपको ऐसा नहीं, इफ एग्जिस्ट वाला नहीं दिया रहे क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। ऐसे करिए, लेट y बराबर जो हमने पहले बता दिया है 7 8, इसी प्रकार, ये तो शॉर्ट में हमने बताया। तो आइए हम कंपोजिशन देखते हैं। 2019 में सब्जेक्टिव में भी पूछा है, मतलब सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में वही क्वेश्चन पूछा है, बताइए ऐसे ही आपको पूछेगा। तो आइए हम थोड़ा कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन बहुत आसान होता है। देखिए कंपोजिशन डायरेक्ट हम निकाल देते हैं, है ना। अब कैसे डिफाइन होता है बहुत लंबा चौड़ा है, उस कहानी को हमें नहीं जानना है, बस आप ये देखिए कि इसे निकाला कैसे जाता है। कंपोजिशन बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ फॉफ कह रहा है, मतलब खुद के साथ भी कंपोजिशन करते हैं, दूध को दूध में भी मिला सकते हैं, है ना, दूध को पानी में भी मिला सकते हैं, सब कंपोजिशन है। पानी को पानी में भी मिला सकते हैं, सब का है अपने आप में कंपोजिशन है। तो यहाँ f को f से ही मिलाया है, तो देखिए फंक्शन R2R डिफाइन करता है और fx का वैल्यू दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा हुआ है, एनसीईआरटी में भी पूछा हुआ है ना। ये एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन है जो आपको छप जाता है। आइए देखते हैं fx कितना दिया हुआ है, 3 माइनस x का पावर 3 और उसका पावर 1/3 दिया हुआ है। देन फॉफ क्या कह रहा है, f(of x बराबर व्हाट, कुछ नहीं, बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान हो। जरा एक बात कहिए कि अगर fx बराबर मान के चलिए कुछ और है 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3, तो आपसे हम पूछते हैं कि fy बराबर क्या, x की जगह हम y रख दें तो कहिए कुछ नहीं, जहाँ जहाँ x है वहाँ सर क्या रख दीजिए, y रख दीजिए। अच्छा यहाँ समझ गए, तो यही बात यहाँ हम अप्लाई करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फॉफ निकालना है, तो बताइए f(of) है ना, मतलब कंपोजिशन f(of f), f को f के साथ कंपोजिशन निकालना है। तो देखिए x को पहले f के मुंह में डालेंगे, डाल दिए, है ना, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए f है, पहले fx का वैल्यू रखना है, रख दीजिए, fx का जो भी वैल्यू है रख दीजिए। कहिए f के ऐसे ही जैसे लिखें वैसे ही, 3 माइनस एक्स क्यूब और इसका पावर कितना 1/3, समझ गए कि नहीं। ये आपका f के मुंह में गया, किसके मुंह में गया, f के मुंह में, क्योंकि ये पूरा है, ब्रैकेट यहाँ डलाएगा, मतलब ये किसका काम करेगा, x का काम करेगा, है ना। अब देखिए अब क्या करना है, f के मुंह में फिर से डालना है। अब x से जगह ये पूरा डलाएगा, क्योंकि यहाँ x था, क्योंकि f बगल में था इसीलिए x से क्या डाला गया, ये fx डाला गया, है ना।
अब देखिए ये, अब समझिए क्या, यही चीज़ जो है अब एक्स की जगह यहाँ रखना है। तो बताइए, चूंकि फॉफ है ना तो एफ के जगह रखना है, एफ के जगह रखना है, इसी में रखना है। देखिए 3 माइनस, ये तो कांस्टेंट है तो यहाँ कैसे क्या रखेंगे, देखिए यहाँ y था तो 3 तो ऐसे ही रहा, माइनस y, यहाँ y था तो यहाँ y, चूंकि जहाँ x था वहाँ रखे y। तो देखिए जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, वहाँ रखेंगे 3 माइनस, यहाँ ऐसे, यहाँ देखिए जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 3 माइनस एक्स का पावर क्यू, उसका पावर 1/3। तो यहाँ माइनस दे दिए हैं, है ना। अब रखेंगे ये वैल्यू माइनस एक्स के जगह, तो 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3। और चूंकि x का पावर 3 क्या, अब ये x हुआ, क्या हुआ, ये x हुआ, इसका पावर कितना रखेंगे भाई, इसका पावर रखेंगे 1/3, समझे ना। और तब जो है, सॉरी 1/3 नहीं, यहाँ 3 होगा, क्या होगा ये 3, और उसका पावर कितना 1/3। अब जाके होगा क्लियर, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से क्या करिए, वापस देख लीजिएगा। अब देखिए इसको हम क्या करते, इक्वल टू, अब देखिए इसको जरा पहले हर लीजिए कि छोटी ब्रैकेट का पहले काम होता है। तो ये 3 से 3 फ्री, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, 3 से 3 फ्री। अब आइए ये 3 से 3 फ्री मतलब पावर आप खत्म हो गया, पावर 1 बचा तो पावर खत्म, तो 3 माइनस, ये ब्रैकेट रहेगा 3 माइनस एक्स क्यूब, है ना, पावर खत्म 1, तो इसका पावर कितना 1/3। आइए जरा बढ़ते हैं, इस ब्रैकेट को क्या कीजिए, थोड़ा सा हटाइए, गुना कीजिए, तो 3 माइनस 3 प्लस एक्स का पावर 3 और इसका पावर 1/3। कहीं यहाँ भी 3 से 3 क्या हो गया, फ्री, 3 से 3 फ्री। अब क्या बचा, कहिए x बचा, उसका पावर 3 बचा, और होल सेलर में पावर 1/3 ही बचा। बताइए यहाँ भी 3 से 3 फ्री, तो कितना बचा मेरे भाई साहब, कहिए सर x। बताइए 2 नंबर में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से बैक जाइएगा तो समझ में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, तो फॉफ निकालना सीख गए होंगे, एक्स हुआ, ये 2 नंबर में भी है ना, और 1 नंबर में भी पूछ सकता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है। यहाँ तो सिंगल एक फंक्शन का खुद से कंपोजिशन करना था, यहाँ एफ को जी के साथ कंपोजिशन करना है, तो खुद के साथ भी हो सकता है और दूसरा फंक्शन के साथ भी हो सकता है। इसे इरेज करते हैं, है ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्विकली इसको नोट कर लीजिए। तो आइए इसको हम इरेज करते हैं पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आप लोग देख कर निकल जाते हैं, है ना। आप लोग इतना प्यार देते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोग थोड़ा और सपोर्ट कीजिए, मैं अपने हिसाब से बेहतर कंटेंट देने का कोशिश करूँगा। चलिए ट्वेल्व है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है, 2020 और 2024 में। आसान है कि 25 में नहीं आएगा, आ सकता है 2012 में भी। देखिए कितना रिपीट करता है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आपको एफ एक्स दिया हुआ है 8x3, है ना, और क्या दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, x का पावर 1/3। हमें क्या निकालना है, फॉग निकालना है। क्या निकालना है, फॉग, वो वाला फॉग नहीं है जो आप लोग सोचते हैं, गाना वाला फॉग नहीं है, ये कंपोजिशन है मेरे प्यारे भाई। आप लोग तो दूसरे बात समझ जाते हैं। आइए ज़रा ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ दिमाग आप लोग को चल जाता है। आइए फॉग निकालना है, वो वाला फॉग नहीं है। चलिए आते हैं, फॉग निकालना है तो बताइए, मतलब यहाँ एक्स नहीं भी दिया रहा तो कोई दिक्कत नहीं, तो एक्स ही यहाँ होगा। तो यहाँ क्या होगा बताइए, एफ ऑफ जी एक्स, पहले किसके मुंह में एक्स जाएगा, जी के मुंह से, जी आगे है, पहले यही ना लपकेगा। अब आइए, अब यहाँ जी एक्स का वैल्यू रख देना है,
क्या रखना है, यहाँ gx का वैल्यू क्या करना है, रख देना है। यहाँ आपको gx का वैल्यू रख देना, पेन अलग यूज करते हैं चूँकि आप लोग को समझने में अच्छा होगा। तो gx का वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो gx है कितना, कहीं x का पावर 1/3। अब देखिए, अब यहाँ x का काम यही करेगा, कहाँ रखाएगा, तो f के मुंह में रखाएगा। ये gx है ना, ये gx का वैल्यू रख दिए, अब ये f के मुंह में रखाएगा, किसके मुंह में, f के मुंह में। तो f कहाँ है जरा देखिए, f और हटाइए नहीं, इधर डायरेक्ट लिख देते हैं, इसमें रखिएगा fx में, है ना, तो fx में, तो fx में रखिएगा, तो x की जगह पर क्या रखना है, x का पावर 1/3, तो 8 x के जगह पर क्या रखिएगा, x का पावर 1/3, उसका पावर तो 1/3 है ना, x की जगह सिर्फ x का पावर 1/3, इसका पावर 3 है। यहाँ भी देखिए मेरे भाई, 3 से 3 का 3, ओहो सॉरी, 3 से 3 फ्री हुआ है ना, तो कितना बचा, तो बचा आपको 8x, जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। देखिए कितना आसान है, यहीं से क्वेश्चन आता है। देखिए 2011 से लेकर 2024 तक हमने इन्वर्स और कंपोजिशन निकाल के आप लोग को दिखा दिया, क्या भारी थोड़े है, इतना आसान है। और यही सब क्वेश्चन आपको क्या करता है, रिपीट करता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसको इरेज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी हम समझा देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये आपका 13 और 14 है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 में और दूसरा 18 में, यह 2020 में पूछा हुआ है और ये 2018 में। बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। गॉफ पूछ रहा है, बहुत आसान है। 13 ये आपका क्या है, fx देल है, कितना देल है, x² - 1, gx देल है कितना, 2x + 3। तो यहाँ पर आपको गॉफ निकालना है, गॉफ कंपोजिशन ऑफ g ऑफ f, g को f के साथ कंपोजिशन, तो ऐसे लिखिए। अब देखिए पहले x f के मुंह में जाएगा, है ना, तो g f(x) लिखाएगा, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ क्या कीजिए, fx रख दीजिए, यहाँ क्या रख दीजिए, fx रख दीजिए, g और यहाँ रखना है fx। fx का वैल्यू कितना है, x² - 1। अब क्या कीजिए, इसका, अब ये x का काम करेगा, ये उठा के g में रख दीजिए। g कहाँ है, यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए, है ना, g कहाँ है वहाँ रखिए। x से जब क्या रखना है, g रखना है, तो ये आपको आएगा, है ना, इसमें रखना है, इसमें रखना, ये नहीं कि यहाँ रख देंगे, है ना, यहाँ तो ऑलरेडी है ही। तो इसका वैल्यू मतलब अगर gx इतना है तो gx का वैल्यू, gx² - 1 का कितना होगा वैल्यू, समझे कि नहीं। अगर gx इतना है इसका मतलब तो gx² - 1 का वैल्यू क्या होगा, तो 2 और क्या है, x की जगह क्या रखना है, x² - 1 और प्लस में कितना 3, इसे हल कीजिए, 2x² - 2 और प्लस 3, बताइए 2x² और प्लस में क्या हुआ, 1 हुआ, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, है ना। देखिए 13 नंबर आपका 2x² + 1, मतलब ऑप्शन नंबर यही सही है। तो आप लोग, ये हमने 3 क्वेश्चन कंपोजिशन का बना के दिखाया, आप लोग समझ गए होंगे। सब्जेक्टिव भी सोल्व हो गया, सब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो ऐसे ही देखिए 2 नंबर फोकट का है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अब हमने जो समझाया था, क्यों समझाया, इसीलिए समझाया कि इन्वर्स किसका निकलता है, जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन हो, उसी का हम क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर वह 1 1 और ऑन टू दोनों में से कोई एक नहीं हो तो फिर आपका क्या होगा, वह फंक्शन क्या नहीं उसका फंक्शन का निकाल सकते हैं, इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो इसे नोट कर लिए होंगे। ये किसी भी बोर्ड के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर पूरा देखिएगा। और आज फंक्शन इंड हो गया, कल से हम नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेशन से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको लेकर आएंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, है ना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हूबहू क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, ऐसे नहीं सीधे मैं छाप देता हूँ, ये आपको दिमाग में पूरा
हिट कर देते हैं। जब हिट हो गया दिमाग में तो फिर पूरा एग्जाम आपका फिट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है ना। गोल क्रैक मैथमेटिक्स क्लासेस है, आसान नहीं है ना। चलिए आइए विथ कंसेप्ट के साथ हम लोग कंसेप्ट क्लियर करा देते हैं। आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। लेट ए बराबर 1 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ ए टू ए डिफाइन कर रहा है। ए टू ए डिफाइन कर रहा है फंक्शन। अगर ए टू ए कर रहा है डिफाइन, चलिए अच्छी बात है, ए टू ए डिफाइन कर रहा है। डज नॉट हैव एन इनवर्स ऑन इनवर्स फंक्शन। तो ए टू ए डिफाइन मतलब किसका आप इनवर्स नहीं निकाल सकते। ये सब कुछ डिफाइन कर रहा है, हटाइए वो सब छोड़िए, यहीं पर आइए। कहाँ आइए? यहीं पर आइए। थोड़ा इसको हम यहाँ 2 लेते हैं या 4 उसके सामने ले लेते हैं, यहाँ है ना। ये डायग्राम से आपको बताते हैं। अब आइए यहाँ पर क्या है, ए मतलब 1 2 3, ये भी 1 2 3, चूँकि फंक्शन ए टू ए डिफाइन कर रहा है। ये 1 नंबर में क्या है, 1 1 के साथ है, 1 1 के साथ कनेक्टेड है, 2 2 के साथ है, 3 3 के साथ है। अच्छी बात है। बताइए ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब इसका इन्वर्स निकलेगा। तो कहता है, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन, ये नहीं सीधे मार दीजिएगा 1 1 किसका निकाल सकते हो, वो नहीं पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा वक्त लगे, 5 10 20 सेकेंड ज़्यादा लगे, लेकिन गलत करके मत आइएगा। जो जितना आसान होता है क्वेश्चन वो बच्चे उतना गलती करके चलाते हैं। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने ये भी गलती किया है, इसलिए माइंड को आप लोग थोड़ा स्थिर रखिएगा। ऐसा नहीं कि धड़फड़ाना नहीं, जैसे ही आप जल्दीबाजी कीजिएगा तो गड़बड़ होना था। और आसान देखकर आप लोग खुश मत होइएगा, आसान क्वेश्चन को ही लोग गलती कर जाते हैं, इसलिए आसान क्वेश्चन को गलती कीजिएगा तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। हार्ड तो आप गलती करते कोई दिक्कत नहीं, जो आसान क्वेश्चन गलती कर देता है उसका नुकसान होना तय है। क्योंकि आसान क्वेश्चन सब बनाता है, आप वो गलती करके चलाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है डज नॉट हैव एन इनवर्स, मतलब किस फंक्शन है ना, किस फंक्शन का आप इन्वर्स या कोई नहीं निकाल सकते हैं इन्वर्स। डज नॉट हैव एन इन्वर्स फंक्शन। तो ये आपका क्या, इसका इन्वर्स आप निकाल नहीं सकते। चलिए आइए बी वाला देखते हैं। ये पहला है, ये दूसरा क्या है ऑप्शन, मतलब ये आपका क्या है आंसर नहीं, ये इसका तो निकाल ना सकते हैं इन्वर्स, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिए 1 2 3 लिखिए सीधे, यहाँ क्या लिखिए, यहाँ भी 1 2 3, चूँकि फंक्शन ए टू ए डिफाइन कर रहा है। अब देखिए कनेक्ट कीजिए, 1 को 2 के साथ कनेक्टेड है, 1 2 के साथ कनेक्टेड है, 2 1 के साथ है और 3 1 के साथ है। जा, ये तो जुलूम हो गया। कहिए क्या बताए, 2 और 3 का इमेज क्या है, सेम है, तो 1 1 भी नहीं है। तो 1 1 जैसे ही नहीं हुआ तो इसका इन्वर्स आप नहीं निकाल सकते। ये वैसे ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, तो ये ना 1 1 है ना ऑन टू है। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। पूछ ही रहा था किसका आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। अब आगे चेक कर, आप तो हम उसे चेक करके दिखा देते हैं, लेकिन आप लोग चूंकि एग्जाम में नन ऑफ दीज नहीं दिया रहे, मतलब मोर देन 1 नहीं दिया रहे, तब तो आप यही आंसर मार के निकल जाइएगा, है ना। कोई दिक्कत, आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, इसीलिए यही नहीं है, इसलिए इसका आंसर यही होगा। वैसे देख लेते हैं तीसरा में, देखिए 1 2 3 1 2 3 ए टू ए, बताइए 1 3 के साथ ठीक है, 3 2 के साथ, 3 2 के साथ ठीक है, 2 1 के साथ। बताइए 1 का इमेज 3 2 का, 1 3 2 का डिफरेंट इमेज है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है ना। इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, इसी प्रकार इसका भी निकाल सकते हैं। कैसे 1 2 3 1 2 3 2 3 1, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है। देखिए अलग अलग का अलग अलग
है ना, एलिमेंट का अलग अलग इमेज है, इसीलिए यह भी क्या है 1 1 और ऑन 2 है, तो इसलिए इसका भी क्या निकाल सकते हैं 1 1 मतलब इन्वर्स निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए आपका क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी ही सही है। मतलब इसका भी आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, इसी का नहीं निकाल सकते हैं, गलत है इसीलिए सही है, इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये के लिए इतना ही। आप लोग अगर नए हो तो फिर भी याद दिला देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, लाइक कर दे तो और अच्छा हो जाएगा, अपने दोस्त लोग को भला कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो आप लोग ने इतने धैर्य के साथ मेरे वीडियो को देखे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।